नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे आदर्श पुस्तक का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी। इस पाठ में हम रानी पद्मिनी के बारे में पढ़ेंगे। वो कितनी वीर थीं और किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा की। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पद्मिनी बहुत सुंदर युवती थी। वह सिंहाला देश की राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। चित्तौड़ के राजपूत राजा रत्नासेन ने जब उनके विषय में जाना तो जाकर वह उन्हें ब्याह लाए और अपनी महारानी बना लिया। चित्तौड़ के दरबार में राघव चेतन नाम का एक मंत्री बहुत कुटिल था। वह हमेशा दूसरों की बुराई किया करता था। वह बहुत स्वार्थी था और अधिक धन एकत्रित करके राजा को हानि पहुंचाने की सोचा करता था। पद्मिनी जब चित्तौड़ आई तो उनकी एक दासी ने उन्हें राघव की दुष्टता के विषय में सब कुछ बता दिया। रानी बहुत समझदार थी। उन्होंने उसके विषय में और अधिक जानने का प्रयास किया और शीघ्र ही उन्हें उसकी सारी हरकतों का पता चल गया। तब एक दिन उन्होंने राजा से परामर्श किया, यानी सलाह की, और उन्हें समझाया कि वह राघव चेतन से शीघ्र अति शीघ्र छुटकारा पा लें। यह सब कुछ जानकर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राघव को दरबार में बुलाकर उसका बहुत अपमान किया और उसे तुरंत अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। तो बच्चों, राजा को जो पता लगा कि राघव बहुत दुष्ट है और वो हमारे बारे में गलत ही सोचता है, तो उन्होंने एक दिन दरबार में उसको बुलाया और उसको राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। उस दिन राघव ने सौगंध ली कि वह पद्मिनी से इस बात का बदला अवश्य लेगा। उन दिनों दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन का शासन था। राघव चेतन किसी तरह दिल्ली पहुंचा और जल्द ही सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया। तो बच्चों, जब वह वहां से दरबार से निकल गया तो उसने सौगंध खाई कि मैं रानी पद्मिनी से जरूर बदला लूंगा। तो वह वहां से दिल्ली आ गया और दिल्ली में जिसका शासन था, किसका था? सुल्तान अलाउद्दीन। वह उसका बहुत ही बड़ा विश्वास पात्र बन गया। चित्तौड़ में चारों तरफ सुख, समृद्धि और शांति का साम्राज्य था। सारी प्रजा रानी पद्मिनी और राजा रत्नासेन के गुण गाते नहीं थकती थी। चारों तरफ खुशहाली थी कि अचानक एक दिन सुल्तान के यहाँ से एक संदेश आया कि राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर ले और उपहार में अपनी महारानी पद्मिनी को उनके हवाले कर दे, अन्यथा उसके देश पर आक्रमण करके उसे दिल्ली राज्य का एक भाग बना लिया जाएगा। यह संदेश सुनकर रत्नासेन को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत उसे दरबार से निकल जाने का आदेश दिया। वह दिल्ली के सुल्तान के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यदि सुल्तान में साहस है तो वह स्वयं आकर चित्तौड़ की सेनाओं से टक्कर ले। अलाउद्दीन बहुत घमंडी था। वह अपनी सेना के साथ तुरंत चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया, परंतु राजपूत योद्धाओं ने उसकी सेना के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करने का मतलब है उसकी सेना को हरा दिया और वह किसी भी तरह किले के अंदर घुस नहीं सका। कई दिनों तक वह प्रतीक्षा करता रहा। अंत में उसने सोचा कि वह दिल्ली लौट जाए और किसी दिन फिर अवसर देखकर चित्तौड़ पर आक्रमण करे। उसी समय राघव चेतन उसके पास आया और कहने लगा, सुल्तान, अगर आप एक बार पद्मिनी को देख लेंगे तो
खाली हाथ लौट जाने की बात कभी नहीं सोचेंगे। मगर कैसे? सुल्तान ने पूछा। आप यह घोषणा कर दीजिए कि पद्मिनी को आप अपनी बहन मानते हैं और इस लड़ाई को यहीं बंद करके रत्नासेन से मिलना चाहते हैं ताकि कोई समझौता हो सके। इससे क्या होगा? सुल्तान ने कहा, राजा आपको अपने किले में आने का न्योता दे देगा। किले के अंदर जाकर ही आप इस किले को जीत सकते हैं। यह बात अलाउद्दीन की समझ में आ गई। उसने तुरंत ऐसा ही किया। अगले ही दिन राजा रत्नासेन ने उसे किले में आने का न्योता दे दिया। अलाउद्दीन अपने 20 सिपाहियों के साथ किले में आ गया। रत्नासेन ने उन सभी की बहुत आवभगत की। आवभगत का मतलब स्वागत किया और सुल्तान को ठहरने के लिए अपने महल में ही ले आया, जहां वह बहुत दिनों तक रहा। फिर अचानक एक दिन उसने रत्नासेन से कहा, अपनी बहन पद्मिनी से मिलकर मैं जल्द से जल्द दिल्ली लौट जाना चाहता हूँ। परंतु पद्मिनी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वह दिल्ली के इस सुल्तान के विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थी। परंतु एक दिन अचानक अलाउद्दीन ने महल में एक आईने में पद्मिनी की झलक देख ली। वह उस पर मोहित हो उठा और उसके अंदर का शैतान उसकी सुंदरता के विषय में उसने जो कुछ सुना था वह तो बहुत ही कम था। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त करके ही रहेगा। अगले दिन ही उसने वापस जाने की बात की। राजा रत्नासेन अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसे बाहर तक छोड़ने आए, परंतु बाहर आते ही सुल्तान की फौज ने राजा पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। राजा के साथ धोखा हुआ था। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही मार डाले गए और राजा को सुल्तान के शिविर में ले जाया गया। राजा के जो सहायक यह सब देख रहे थे, उन्होंने किले के द्वार बंद कर लिए। सुल्तान की फौज किसी तरह किले में प्रवेश न कर सकी और एक बार फिर बहादुर राजपूतों ने उनसे लोहा लिया। यह अवसर हाथ से जाता देखकर अलाउद्दीन बहुत क्रोध में आ गया। उसने आदेश दिया कि राजा को बहुत सताया जाए, उसे कोड़े मारे जाएं और भूखा रखा जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, परंतु वे राजा को झुका न सके। उन्होंने राजा रत्नासेन से कहा कि यदि वह अपनी जान बचाना चाहते हैं तो किले के द्वार खुलवा दें और पद्मिनी को यहाँ बुलाकर उसे सुल्तान के हवाले कर दें। राजा किसी तरह न माने। वह सारे अत्याचार सहते रहे। दूसरी ओर राजपूत सेनाएं पूरा प्रयत्न कर रही थीं कि किसी तरह राजा की जान बचा ली जाए, परंतु सुल्तान की फौज ने किले को चारों तरफ से घेर रखा था, जिससे किले में खाने पीने की वस्तुओं का जैसे अकाल सा आ गया था। यानी जब सुल्तान की सेना ने पूरे साम्राज्य को बाहर से घेर रखा था, तो बच्चों ना तो कोई बाहर जा सकता था ना अंदर आ सकता था। तो खाने का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा। अकाल का मतलब खाने की चीजें बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो गईं। सुल्तान ने तंग आकर एक दिन पद्मिनी को यह संदेश भिजवा दिया कि यदि वह राजा की जान बचाना चाहती है तो तुरंत किले से बाहर आकर अपने आप को सुल्तान के हवाले कर दे। पद्मिनी ने अपने दो सैनिकों गोरा और बादल को बुलवाया और कहा कि हर कीमत पर राजा को सुल्तान के पंजे से छुड़वाना है। सबने मिलकर एक योजना बनाई और सुल्तान को एक संदेश भिजवा दिया कि वह 500 दासियों के साथ पालकियों में बैठकर बाहर आएंगी, परंतु
उसके शिविर में आने से पहले वह राजा से अकेले में मिलना चाहती हैं। सुल्तान को जब यह बताया गया कि उनके साथ सिर्फ दासियां ही होंगी और कोई, तो बच्चों, सुल्तान को जब यह बताया गया कि उनके साथ सिर्फ दासियां ही होंगी और कोई सैनिक नहीं होगा, तो वह मान गया। 500 पालकियां बाहर आईं। उन्हें कहार उठाए हुए थे, जिनके पास कोई भी हथियार न था। यानी 500 पालकियां, यानी जब 500 दासियां होंगी तो 500 पालकियां भी होंगी। और उन पालकियों को उठाने वाले 4 कहार होते हैं, यानी 4 व्यक्ति उठा कर लाते हैं। तो वे सभी एक पालकी के साथ 4 कहार साथ में आए। जब राजा को यह पता लगा कि पद्मिनी किले से बाहर आकर अपने आप को सुल्तान के हवाले करने आ रही है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और ग्लानि भी हुई कि उसके कारण उनकी रानी यह त्याग कर रही है। राजा के शिविर में जब रानी की पालकी आई, तो उसमें से रानी के स्थान पर बादल बाहर निकला और राजा से कहा, महारानी अपने महल में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप तुरंत चलिए, मैं आपके सैनिकों के साथ आपको छुड़वाने आया हूँ। तब वह राजा को लेकर बाहर निकला। सभी कहारों की तलवारें पालकियों के अंदर रखी थी। उन्हें निकालकर उन्होंने सुल्तान के शिविर पर आक्रमण कर दिया और राजा को लेकर लड़ते हुए किले के अंदर जा पहुंचे। यह सब जानकर अलाउद्दीन के क्रोध की सीमा न रही, यानी वो बिल्कुल भड़क गया। उसने दिल्ली से अपनी और सेना बुलवा ली और किले के चारों तरफ अपने सिपाहियों को फैला दिया। पद्मिनी ने एक निर्णय लिया और राजा से कहा, वह किले की समस्त नारियों के साथ मिलकर आग से जलकर जौहर करेंगी और आप सभी सैनिकों के साथ किले के बाहर जाकर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा ही हुआ। सारी नारियों ने आग से जौहर किया। आग से जौहर का मतलब है एक अग्नि कुंड बनाया और उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया। और पुरुष सैनिकों ने बाहर जाकर सुल्तान की विशाल फौजों पर आक्रमण किया, परंतु वे इतनी बड़ी फौज के सामने देर तक टिक न सके और सभी मारे गए। जब सुल्तान अपनी जीत की खुशी मनाने किले के अंदर पहुंचा, तो उसे एक भी नारी जीवित न मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि महल के अंदर रानियों ने अपने आप को अग्नि कुंड में समर्पित कर दिया था। पद्मिनी की इस बेमिसाल वीरता को आज भी अपने देश की नारियां याद करती हैं कि किस तरह अपनी जान की रक्षा उन्होंने अपनी जान देकर की। तो बच्चों, ये थी रानी पद्मावती की एक छोटी सी गाथा, शुरू से लेकर अंत तक। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? रानी पद्मिनी की वीरता आज नारी जगत की हिम्मत बढ़ाती है। उन्होंने अपनी जान की रक्षा जान देकर की।